दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों इस समय ALP के एग्जाम हो चुके हैं और उसका आंसर की भी आ चुका है, आपने देख लिया होगा। आज है तारीख 13 दिसंबर सन 2024। आज से टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, तो टेक्नीशियन का भी एग्जाम आपके सामने है। तो इस एग्जाम को देने से पहले आप इस लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन सा व्यंजक सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है महिलाएं, पत्नी और माताएं में? बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा कुछ माताएं क्या है? पत्नी है। और दोनों ये क्या है? महिला है। ये सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न का जवाब बताइए। इसको मिटा देता हूं। प्रश्न है, त्रिभुज में दे दिया है आपके सामने, 3 है, 1 2, इसको यहां बना देता हूं नीचे, 3। यहां पे दिया 6, सॉरी, इसमें 2 पार्टीशन कर दिया है। हम भी वैसे ही 2 पार्टीशन कर देते हैं। उसमें क्या है? 6 और 2, और ऊपर क्या है? 64, 4 3, सॉरी 49, 2 3, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा बताइए। एक चीज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, 6 और 2 कितना होता है? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 3 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ध्वनि की वह निम्नलिखित आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? बताइए कौन सी आवृत्ति है साउंड की जो ऑडिबल है, मनुष्य द्वारा सुनी जाती है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 हर्ज से, कितने से? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ये ऑडिबल है। इससे कम या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते। उनको सुनने का काम कौन करता है? बिल्ली, चमगादड़ और कुत्ते। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 20 हर्ज, 50 हर्ज। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में कुछ गलती कर दिया है। प्रश्न में कहना चाहिए कि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, मतलब कि इसमें 50 हर्ज है, 50 हर्ज तो सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 हर्ज और 20,000 हर्ज के बीच में है। अगला है 500 हर्ज, वो भी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में है। तीसरा है 10 हर्ज। दोस्तों 10 हर्ज जो है वो 20 हर्ज से कम है, इसलिए इसको हम सुना नहीं जा सकता है। इस 10 हर्ज की फ्रीक्वेंसी को सुना नहीं जा सकता। और अगला है 20 हर्ज। 20 हर्ज को भी हम सुन सकते हैं, क्योंकि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में कुछ गलती है, वहां पे सुना नहीं जा सकता है होना चाहिए था। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? काशीराम
एक राजनेता थे, उन्होंने किस पार्टी की स्थापना करी थी, राजनीतिक दल की, बताइए दोस्तों। सन 14 अप्रैल सन 1984 ईस्वी में किसने, काशीराम जी ने कौन से राजनीतिक दल की स्थापना करी थी? वो करी थी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, किसकी स्थापना करी थी? बहुजन समाज पार्टी ने। किसने किसकी स्थापना करी थी? बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, और किसने करी थी? काशीराम जी ने। ठीक है, इस समय जो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है वो कौन है? मायावती, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पद्मा ने 320 रुपए में 80 किलो टमाटर खरीदे। 320 रुपए में कितने किलो टमाटर खरीदे? 80 केजी। ठीक है, और उसे 4.50% की दर से बेच दिया। ठीक है, कितनी दर से? 4.50 केजी पर किलो, रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया। ठीक है, बेचे। इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको दिखा है कि इतने रुपए में 80 किलो खरीदा है, तो और उसी 80 किलो को 4.5 रुपए केजी पर किलो के हिसाब से बेच दिया है, तो उसे लाभ पता करना है। बताइए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जवाब देंगे। बताइए दोस्तों, एक चीज दिखाई दे रहा होगा, 80 किलो 80 केजी कितने रुपए में? 320 रुपए में। तो 1 केजी कितने हो जाएगा? 320 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 चौको 32, यानी 4 रुपए प्रति केजी के दर से उसने खरीदा था। ठीक है, और बेचा कितना? 4.5, यानी 50 पैसे पर किलो के हिसाब से वो रेट अपना बढ़ा दिए। कौन? पद्मा। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो यहां ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों पहले उसने खरीदा कितने में था? 4 रुपए प्रति किलो में, और बेचा कितने में था? 4.5, यानी 4.5 रुपए प्रति किलो में बेच दिया था। ठीक है, तो 50 पैसे का जो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटे के सीपी कितने में? 4 इंटू 100। ठीक है, अब ये दशमलव को जब इधर लाएंगे तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे 400 इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 10, 4 दूना 8, 2 हो जाएगा 0.45 20, यह 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला 12.5 को इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2। ये ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है? बताइए। गोल्ड फाइबर, दोस्तों गोल्ड फाइबर जो होता है वो किसको कहते हैं? जूट को। इसके गोल्डन चमक की वजह से और इसके उपयोग की वजह से इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो जूट का इस्तेमाल रस्सी या कालीन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, और यह ज्यादातर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दोस्तों जूट का ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सीरीज का सवाल है, सीरीज है
2, 6, 14, 26 और 42। अगला क्या होगा बताइए। ये सीरीज है 2, 6, 14, 26, 42। अगला क्या होगा बताइए। दोस्तों एक चीज देख रहे होंगे आप, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। यानी यहां पे 4 का गैप है, यहां पे 8 का गैप है, और यहां पे 16 का गैप है, और यहां पे सॉरी एक चीज नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, और यहाँ पे 12 का गैप है, और यहाँ पे 16 का गैप है। तो यहाँ पे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, यहाँ 20 का गैप होगा। और 42 में यदि हम 20 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 62। 62 है कहीं, पहला ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वो किसके पोते थे बताइए। दोस्तों सम्राट जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने उपगुप्त से शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को एक अंतरराष्ट्रीय धर्म तक ले गया। ठीक है, कौन? सम्राट अशोक। वो किसके पोते थे? वो पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके, और यह स्थापना जो करी थी वह अपने गुरु चाणक्य की मदद से करी थी। उनका एक और नाम है जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने वो बने बिंबिसार। कौन बने? बिंबिसार। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो कौन था? अशोक। कौन थे? अशोक। तो अशोक किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी खांसी आ रही है, थोड़ी एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी, बताइए। सीरीज का है सवाल। 8 है, 12 है, 20 है, 32 है और 48 है, और आगे क्या आएगा बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। एक बार आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा तो इसकी सवाल को आप हल कर सकते हैं। बताइए यहां पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। अंतर कितने का हो रहा है? 4 का। 20 में से 12 गया 8, 32 में से 20 गया 12, 48 में से 32 गया कितना हो गया? 16। दोस्तों ये देखिए 4 का गैप बन रहा है। 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16। यहाँ पे भी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 जब जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 68। तो 68 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न अलग है लेकिन जो सीक्वेंस बन रहा है वो पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए आपको तैयार रहना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रूट अंडर रूट। इस चीज का ध्यान रखना कहां तक अंडर रूट है। अंडर रूट सॉरी
217 प्लस अंडर रूट 5050 और प्लस अंडर रूट 196। दोस्तों ये सवाल करने के लिए आपको रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए, अंडर रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था, शायद आप भूल चुके होंगे, एक बार फिर लिखवा दूंगा मैं। पहले इस सवाल को कर लेते हैं। दोस्तों 196 किसका रूट है, अंडर रूट है, वो है 14 का। ठीक है, किसका है, 14 का। जब 14 को इसमें जोड़ देंगे, इसको जब रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब 14 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 किसका अंडर रूट है बताइए, वो किसका है, 8 का। यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा, जब 8 जुड़ेगा तो 8 7 15 को 5 और ये हो जाएगा 2, ये 225। 225 किसका है, ये है 15 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर 15 और ये है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से चला करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से हम सवाल को थोड़ी जल्दी से कर रहे हैं, और जल्दी होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय रहते हैं और उस समय को हमें मैनेज करना होता है। हमें जो भी आसान सवाल होते हैं उसको तुरंत करके हम वैसे सवाल को टाइम देंगे जो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, तो हमें जो हल्के सवाल है उन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। यदि आप टाइम दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं और वैसे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे जो कि आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है ए बी सी, ए कितने दिन में करता है, 6, बी 4 और सी 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ कार्य को करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये इससे सवाल तो मैंने बहुत बार करवाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे करना है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर देंगे, 60/6 बराबर 10। इसका ये क्या होती है, क्षमता होती है, क्षमता। और ये क्या है, कुल कार्य। ठीक है, अब ए की क्षमता हो गई 10 और बी की क्षमता हो गई 60 से जब डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 कम 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 20, यानी इसका हो जाएगा 15 और ये बचा 10, 10 6 के 7। टोटल जब यदि क्षमता गिर जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे एक साथ जब काम करते हैं, तो इसके टोटल इफिशियंसी हम जोड़ लेंगे। इफिशियंसी टोटल कितनी है, 10 और 15 कितना हो गया, 25 और 25 और 6 31, 31। ठीक है, तो टोटल काम से टोटल क्षमता को यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा साथ में मिलकर काम कितना कर रहे हैं वो ये पता चल जाएगा। यहां कर देता हूं 60 डिवाइडेड बाई 31, काट दिए 29/31, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? एक बार फिर से आप सवाल देख लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो इसकी जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य होगा। ठीक है, अब ये क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए इससे कुल कार्य से उसकी दिन की मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम इसकी क्षमता निकल जाएगा, प्रत्येक की क्षमता निकल जाएगी। ए की क्षमता 10, बी की क्षमता 15, सी की क्षमता 6। टोटल क्षमता को हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 31। तो कुल कार्य बटा के कुल क्षमता बराबर होता है क्या, एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 60/31 एक बार में जाएगा और 29 हमारा शेष फल बचेगा जो यहाँ रख देंगे, और डिवाइड जिससे हम करते हैं भाजक को नीचे रख देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का है प्रश्न और बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि RAM को क्या लिखा गया है, सॉरी RAM को क्या लिखा है, SB और N, SBN। तो उसी प्रकार SHYAM, श्याम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू है 18, 1, 14, 19, 2, सॉरी 13, 14 नहीं 13 है, यहां पे हो जाएगा 14। तो हम देख रहे हैं कि +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और ये +1 हो रहा है, ठीक है। तो हमें +1 कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा S का T, H का I, Y का Z, A का B, M का N, ठीक है। तो TIZBN, TIZBN, TIZBN ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आसान है दोस्तों, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज हो गए तो ये उलझा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बताइए। कह रहा है उड़ना पंछी, तो रेंगना किसका, बताइए। दोस्तों जो उड़ने का काम होता है वो कौन करता है, पंछी करता है। वैसे ही रेंगने का काम कौन करेगा, हवाई जहाज तो करेगा नहीं, भूमि तो करेगी नहीं, फल भी नहीं करेगा, करेगा कौन, घोंगा। घोंगा क्या होता है, इसको पाइला भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाइला। आपने देखा होगा नदी या पोखरी या तालाब के बीच में ऐसी संरचना वाली एक जीव होती है, हालांकि मैं बना नहीं पा रहा हूं। ऐसा एक जीव होता है, वो निकल के बाहर आता है और ये, इसको पाइला बोलते हैं, इसको घोंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये घोंगा जो है रेंग के चलने वाला जीव है। घोंगा कौन सा जीव है, रेंग के चलने वाला, ऐसे होगा, कभी यहाँ हो जाएगा फिर यहाँ हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।